11th लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस। पहले समझते हैं 11th हाउस है क्या। 3 तरह के कर्मा को हम लोग देखते हैं, संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा और क्रियमन कर्म। संचित कर्मा जब कई जन्मों में जो कर्म हमारा रहता है वो स्टोर्ड रहता है, और वही संचित कर्मा 11th हाउस को हम बोलते हैं कि 11th हाउस जहाँ पे कैलकुलेशन चलता है कि व्यक्ति जो है वो नेक्स्ट हाउस मोक्ष मिलेगा या उसके नेक्स्ट हाउस में रीबर्थ मिलेगा। अगर आप 11th हाउस को सिर्फ और सिर्फ संचित कर्मा के रूप में देखेंगे तो आप मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि यही वो घर है जो विश फुलफिलमेंट का है। और कितना इंटरेस्टिंग है कि इस घर के जो मालिक हैं वो शनि देव के साथ राहु भी है, क्योंकि राहु इज द वन ग्रह विच वांट्स यू टू टेक रीबर्थ रीबर्थ रीबर्थ। उनका एक ही एजेंडा है। केतु का एजेंडा मोक्ष का होता है, राहु का एजेंडा रीबर्थ का होता है। और संचित कर्मा में वो इंश्योर करते हैं कि आपके विश को इतना बढ़ाया जाए, जो आपकी चाहत है, जो डिजायर है, उसको इतनी बढ़ा दी जाए कि उसको करने के चक्कर में आप मिस्टेक करें। क्यों मिस्टेक करें? क्योंकि 11th हाउस इज द हाउस ऑफ फ्री विल। आप अपने फ्री विल से मिस्टेक करते हैं और राहु वहीं पे खुश होकर के आपको रीबर्थ इंश्योर करते हैं रादर देन गिविंग मोक्षा। इस घर में कोई भी प्लैनेट खराब रिजल्ट नहीं देते हैं। खास करके गोचर में आप किसी भी ग्रह को 11th हाउस में देखें तो मान के चले कि वहां अच्छा रिजल्ट होने वाला है। कालपुरुष के चार्ट में यहाँ पे शनिदेव इस घर के मालिक है। शनिदेव एकमात्र ऐसे ग्रह है जो आपके कर्म का फल तय करते हैं। बाकी ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। वन ग्रह सैटर्न, दी बेस्ट प्लैनेट। लोग सैटर्न से डरते हैं, मार्स से डरते हैं, राहु केतु से डरते हैं। शनिदेव की खासियत क्या है कि वो 10th में आपसे कर्म कराते हैं और 11th हाउस में उसका गेन देते हैं। हाँ, स्लो प्रोग्रेस होता है, लेकिन उनका दिया हुआ कोई भी चीज, आपको पैसा दे दें या प्रॉपर्टी दे दें, वो वापस नहीं लेते हैं। मंगल उसकी जगह पे सब कुछ लेकर के चले जाते हैं। सो शनिदेव है। और जब सेकेंडरी आप देखेंगे तो राहु देव है। आपके लिए सेकेंडरी होंगे, मेरे लिए राहु एक्वेरियस के प्राइमरी लॉर्ड है, क्योंकि कलयुग में हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी विश जो है फुलफिल हो, उसकी डिजायर जो है फुलफिल हो। ये सोशल सर्कल का घर है। ये वो घर है जहां व्यक्ति का दिमाग बहुत स्ट्रैटेजिक हो जाता है। ये कम्युनिकेबल डिजीज का भी घर है। यहां से हम लोग टेली कम्युनिकेशन देखते हैं, यहां से हम लोग पूरा मीडिया हाउस देखते हैं, 3711 बिजनेसेस देखते हैं। दिस बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, क्योंकि जो सोर्स ऑफ इनकम है दैट इज विद द 11th लॉर्ड। तो जब 11th लॉर्ड को अलग अलग घरों में देखेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि वेयर इज योर सोर्स ऑफ इनकम, कहां से आपको पैसा आने वाला है। सेकंड, आपको संचय कराता है, 11th ला करके आपको देता है। और 11th के ग्रह जिसके साथ होते हैं वो आपस में रिजल्ट ब्लेंड करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, केतु 11th में बैठ जाए तो लोग बोलेंगे यार इसका सोर्स ऑफ इनकम गया। नहीं, वो उसको डिवाइड कर देते हैं, मल्टीपल भी हो सकता है। मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम। डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में पैसा कितना है, और वो होरा शास्त्र में पढ़ाया जाता है, होरा में, कि कितना वेल्थ आप जो है एक्यूमुलेट कर सकते हैं, कितना वेल्थ आप कमा सकते हैं। और सिंपल क्वेश्चन का आंसर तो प्रश्न से भी दिया जा सकता है, जो बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं, सर 10 मिलियन कमाएंगे, 50 मिलियन कमाएंगे। यस नो में आप प्रश्न से जवाब दे सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 11th लॉर्ड का अलग अलग भावों में क्या रिजल्ट होता है। 11th लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। 11th लॉर्ड फर्स्ट हाउस, इसका मतलब है विश फुलफिलमेंट। जो डिजायर है आपकी, जो सोर्स ऑफ इनकम है, डिपेंड्स ऑन यू। आपका कर्मा डेली मॉनिटर हो रहा है। मतलब आप कंपनी भी चला रहे हैं तो कंपनी के नाम से पैसा नहीं आ रहा है, आपके नाम से पैसा आ रहा है। जॉब में भी है तो आप ही सब कुछ है। तो जब आपकी बात आती है आई, मी एंड माई सेल्फ, इसका मतलब है कि आप बेचे जा रहे हैं। आपका इमेज, आपका नाम, यही काम कर रहा है मार्केट में। अब एग्जाम्पल देता हूं, मैं किससे कल बात कर रहा था। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि हम 2 दोस्त थे, दोनों दोस्त हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गए। जो बात कर रहे थे उनकी सोच थी कि पहले हम एजेंसी स्टार्ट करते हैं और तब मैं अपना चैनल स्टार्ट करूंगा। दूसरे दोस्त ने पहले अपना चैनल स्टार्ट किया, अपनी ब्रांडिंग करी, और उसके बाद उसने एजेंसी स्टार्ट करी। अब सोचो कि किसको ज्यादा फायदा हुआ होगा। द पर्सन हु डिड द सेल्फ ब्रांडिंग एंड देन स्टार्टेड द बिजनेस, ही फ्लरिश। क्यों? क्योंकि इट वॉज द फर्स्ट हाउस, जहां पे 11th के लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस से कनेक्शन बना रहे, फर्स्ट लॉर्ड से कनेक्शन बना रहे, तो फर्स्ट इज योर इमेज विच विल ब्रिंग द मनी। अब इसका मतलब यह भी है कि आपके सोशल सर्कल के जो लोग हैं वो आपके पास आ रहे हैं, आप नहीं जा रहे वहां। मित्र, दोस्त यार जो हैं, जो मित्र हैं, वो आपके पास आ रहे हैं सलाह के लिए। जो आपकी विश भी है, ये आपके इंडिविजुअल की विश है। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है, जनरली आप देखोगे कि 11th लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, आदमी सेल्फिश हो जाता है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू करता है, परिवार का बहुत ज्यादा वो ख्याल नहीं रख पाता, उस पर उसका फोकस नहीं होता है। ये प्लेसमेंट ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है, पिताजी से संबंध के लिए बहुत अच्छा है, ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है, विदेश से आपको पैसा ला करके देता है। आपका कर्म विदेश के घर से जुड़ा रहेगा। आप कोई कॉन्ट्रैक्ट का काम करना चाहते हैं, किस तरह का फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ग्रह, दिस इज फैंटास्टिक।
अब मान लीजिए मार्स आपके थर्ड हाउस में चले गए 11th के लॉर्ड होकर के, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो ट्रैवल से आ रहा है, गाड़ी चलवा करके आप पैसा कमा रहे हैं। यही सन चले गए, राहु मरकरी के साथ संबंध बना रहे, सोशल मीडिया पे आपने चैनल स्टार्ट किया, यू स्टार्ट मेकिंग मनी। इट इज अबाउट द सोर्स ऑफ इनकम कि कहां से वो पैसा आ रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक इंडिकेशन बहुत बड़ा होता है कि व्यक्ति काम क्या करेगा। अब बहुत से लोग हैं नौकरी कुछ कर रहे हैं लेकिन मेजर पैसा कहीं और से आ रहा है, या बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में 2 बिजनेस है, एक अच्छा नहीं चल रहा है, एक अच्छा चल रहा है, क्योंकि जो अच्छा चलने वाला है उसका रिलेशनशिप 11th लॉर्ड से बन रहा है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पैसा लेकर के आने की है। प्रॉब्लम यहां पे आपको अपने मित्र आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आपके सेल्फिश होने की वजह से आपके परिवार और मित्रों के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं है, आपकी माता जी के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं होगा। तो एकदम क्लियर कट है कि पैसा आपके सर चढ़ के बोल रहा है, आपकी इमेज से ही पैसा आता है, आप इमेज बनाने के चक्कर में लगे हुए, तो रिलेशनशिप आपका चला जाता है खटाई में, लिटरली आपके इन-लॉज के साथ नहीं बनता है, और दूसरे लोग जो आपको पैसा देने चाहते हैं आप उसको भी एक्सेस नहीं कर पाते हो। तो 11th लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, 11th लॉर्ड इन सेकंड हाउस, दिस इज कॉल्ड धन योगा। सेकंड का लॉर्ड 11th में, 11th का लॉर्ड सेकंड में, ये डिफॉल्ट में बताता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत पैसा कमाने और बनाने वाला है। पैसा कहां से आएगा? पहला फैमिली का है, सेकंड हाउस फैमिली का, तो फैमिली से पैसा मिलेगा क्योंकि वहां से 7वीं दृष्टि 8वें घर में है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल रही है, व्यक्ति को इनहेरिटेंस मिल रहा है, प्लस घर में किसी दूसरे व्यक्ति की मौत के बाद इंश्योरेंस का पैसा उसको आ रहा है, या अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसको अदर्स मनी का एक्सेस मिल रहा है, लेकिन ये एक्सेस बिजनेस को नहीं मिल रहा है, ये इंडिविजुअल को मिल रहा है दृष्टि से। और दृष्टियां दशा अंतरदशा में ज्यादा काम करती हैं, लेकिन बाकी समय में अगर अर्गला पड़ रहा होगा दूसरे की दशा में तो उसमें बिजनेस के नाम पे इसको पैसा मिलेगा। देन जो सपोर्ट करता है, ये लग्न को सपोर्ट करता। अगेन प्रॉब्लम ये है कि पैसा तो आप कमाते हैं, लेकिन पैसा कमाने के बाद आपका पूरा का पूरा फोकस जो है खुद के ऊपर होता है। मैं वाली बात आ जाती है कि मैं परिवार के लिए कमा रहा हूं, मैं परिवार के लिए संचित कर रहा हूं। आप फैक्ट्री लगा सकते हैं, आप घर मकान बना सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, यू विल डू एवरीथिंग, बट द प्रॉब्लम इज इट्स ऑलवेज सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ फोकस। आपको आपके मित्रों का बहुत ज्यादा सहयोग मिलेगा, लेकिन इस पोजीशन में एक ही जगह जहां आपको सबसे ज्यादा तकलीफ होने वाली है वो है आपके रिलेशनशिप के मामले में। 11th लॉर्ड चूंकि सोशल सर्कल है, सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो सेकंड मैरिज को ट्रिगर कर रहे हैं, और चूंकि 12th से 12th बेड प्लेजर वो पढ़ते हैं, सेकंड मैरिज को ट्रिगर करने की वजह से फर्स्ट मैरिज को वो नेगेट करा सकते हैं अगर वो छठे के मित्र हुए तो सेकंड में बैठा हुआ 11th का लॉर्ड धन तो देता है, बट रिलेशनशिप में आपको चैलेंजेस क्रिएट करता है। किसी भी ट्रैवल में, इसकी दशा में किसी भी तरह के ट्रैवल को लेकर के अवॉइड करने की जरूरत है। आप चूंकि सेकंड में बैठा है, फैमिली से पैसा आ रहा है, फैमिली मतलब क्या, जहां आपका जन्म हुआ है विदेश जाके कमाने की जरूरत नहीं है। आप अगर दूर देश जाते हैं तो वहां पे आपका भाग्य साथ नहीं देगा, आप अच्छा कमाई नहीं कर सकते हैं। पैसा जो है आपके जो पहला बच्चा है या पहले बच्चे होने के बाद आप देखोगे ऑल ऑफ अ सडन जो है आपका इनकम थोड़ा नीचे आएगा, या उस समय मैं उसके दुर्भाग्य की बात नहीं करूंगा, आपको चैलेंजेस उसमें आएंगे। प्लस अगर आप प्रेम में जाते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए आप यंग एज में हैं, आपने बिजनेस या नौकरी शुरू करी, जैसे ही आप अफेयर में गए और उसके बाद आपका इनकम लो हो गया, दैट ऑल्सो हैपेंस व्हेन 11th लॉर्ड इन द सेकंड हाउस। नाउ 11th लॉर्ड इन थर्ड हाउस, पैसा कहां से आ रहा है? थर्ड हाउस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब आप कोर्ट के बाहर बैठ के कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, या आप सेल परचेज में है, प्रॉपर्टी से नेगेशन है, प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, प्रॉपर्टी को सेल करके आप पैसा कमाते हैं। दिस इज द फैंटास्टिक योगा टू बिकम अ प्रॉपर्टी एजेंट, जो सेल परचेज करके पैसा ज्यादा बनाता है। या बिल्डर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बिल्डर कभी भी अपने लिए मकान नहीं बनाता है, वो हमेशा मकान बना के बेचता है, क्योंकि थर्ड हाउस में बैठा हुआ ग्रह सेकंड हाउस को अर्गला दे रहा होता है। कैश आ रहा है, कैसे? प्रॉपर्टी को बेच करके कैश आ रहा है। आप पोस्टल डिपार्टमेंट हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, सोशल मीडिया हो, किसी तरह के कम्युनिकेशन में अगर आप काम करते हैं, मान लीजिए आप वीडियो रिकॉर्डिंग का काम कर रहे हैं, सिंपल सी बात मैं कर रहा हूं, जो आपको फ्रीलांसिंग के तौर पे कर रहे हो, उसमें भी आपको बहुत पैसा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 11th का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। कोई भी ऐसा काम जो रुक रुक के होता है, चंक्स में होता है, वहां आप पैसा बना रहे हैं। यहां से सबसे अच्छा जो सपोर्ट मिलता है वो फैमिली को सपोर्ट मिलता है। व्यक्ति खुद के ऊपर वो पैसा अपने मतलब उसके अपनी वजह से पैसा नहीं आ रहा है, उस काम की वजह से आ रहा है, उसमें सेल्फ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन फैमिली को बहुत अच्छा सपोर्ट है। ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर के पैसा कमा सकता है, विदेश के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे व्यक्ति को मेरी सलाह होगी कि घर छोड़ के कहीं और चले जाइए, वहां आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा
और आपको अपने दादाजी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। पहले बच्चे होने के बाद आपके करियर में मेजर उछाल आएगा, क्योंकि करियर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम दिखता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने वाले हैं। तो गेन करने के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट। माता जी के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं होगा, और जितना आप गेन करेंगे मार्केट में, मतलब सोसाइटी में लोगों के साथ शत्रुता उतनी ही बढ़ेगी। हाँ, एक रिस्क जरूर रहेगा कि आपके एक्सीडेंट हो सकते हैं, और एक्सीडेंट होने के बाद जो आपका ये पूरा पोर्शन है, जो हैंड है और शोल्डर और कॉलर बोन वगैरह, उसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। दिस इज 11th लॉर्ड इन 3rd हाउस। नमस्कार दोस्तों, जब कभी भी आप जेमिनी सुनते हो, आपके दिमाग में जो चीज़ आती है वो स्नैपशॉट प्रेडिक्शन की आती है, और हाँ, ये सही है। जेमिनी के माध्यम से आप पिन पॉइंटेड स्नैपशॉट प्रेडिक्शन दे सकते हैं, टाइमिंग के साथ क्या इवेंट होगी, क्योंकि ये राशि बेस्ड मैनिफेस्टेशन का पूरा खेल है। जेमिनी ऋषि ने ये बताया है कि रिजल्ट कैसे मैनिफेस्ट कर रहा है आपकी लाइफ में, कब मैनिफेस्ट करेगा, और वो स्टार्ट होता है राशियों से, क्योंकि राशियां सर्कमस्टांसेस बताती हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है अर्गला एंड विरोध अर्गला का, कि कौन किसके मामले में इंटरवीन करना चाहता है, नहीं इंटरवीन करना चाहता है, जो बहुत डिटेल में इसमें पढ़ा जाता है। देन चर कारकस, क्या है चर कारकस? चर कारका का मतलब होता है वो ग्रह जो इस जीवन में हमें या तो ब्लेसिंग या कर्स देने वाले हैं एज देवता। सो वी नीड टू फिगर इट आउट कि हमें क्या मिल रही है। उसके बाद आता है अरुदा पदस, अरुदा लगना, A6। आपने हाल में एक वीडियो देखा होगा कि हाउ टू फाइंड योर एनिमी, वेयर यू विल फाइंड द एनिमी। दैट इज द रियल मैनिफेस्टेशन। आप A6 देखो, आपको पता चल जाएगा एनिमी का है। अरुदा लगना के ऊपर से जुपिटर का गोचर है, यू आर गोइंग टू गेट फैंटास्टिक रिजल्ट। सो ये सारा मैनिफेस्टेशन D1 D9 D10 में कैसे होगा, कब होगा, वो आप सीखेंगे। प्लस चर दशा के माध्यम से किस दशा में, किस अंतर दशा में आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा, वो आप इसमें सीखने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। मोर देन 50 चार्ट्स के ऊपर जो है लाइव रीडिंग हम लोग करेंगे, और इससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख पाते हैं। इंटरेक्टिव क्लास होगा, बैच अगले महीने से शुरू हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, यू कैन क्लिक ऑन दैट, गो टू वेबसाइट एंड यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स। थैंक यू वेरी मच। 11th लॉर्ड इन 4th हाउस, इट्स नॉट द बेस्ट प्लेसमेंट, बिकॉज अपने से छठे घर गए हुए। कौन आपके घर आया हुआ है? आपके दोस्त आपके यहाँ विजिट कर रहे हैं। अच्छी बात है। किस लिए विजिट कर रहे हैं? वो अपने से छठे आए तो पैसा मांगने आए हुए। अगर सेकंड से कनेक्शन नहीं है वापस, तो वह पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आपकी मदर। बहुत बार देखा गया कि ऐसे लोग जो है मदर से पैसा लेकर के या तो बिजनेस करते हैं या मदर से पैसा लेते रहते हैं। सोर्स ऑफ इनकम आपका प्रॉपर्टी है। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? क्योंकि प्रॉपर्टी को आप रेंट पे लगा करके आप पैसा कमा रहे हैं। तो 11th लॉर्ड जब 4th हाउस में आ जाए तो प्रॉपर्टी, और एक नेगेटिव चीज है इसमें, क्योंकि 6th हाउस जो है सर्विस का है। तो जब आप 11th का लॉर्ड आते हैं, सोर्स ऑफ इनकम सर्विस से दिखा रहा है। 4th हाउस एनजीओ का है। लोग स्टार्ट करता है सर्विस के रूप में, लेकिन बाद में उसमें पैसा कमाना शुरू कर देता है। आप जितना ज्यादा ट्रैवल करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा, आप उतना ही ज्यादा पैसा बना पाएंगे। और प्रॉपर्टी को सेल करके भी यहां पैसा बनाने का अगेन आपका योग बनता है। 4th हाउस में सोर्स ऑफ इनकम, जैसे बहुत लोग गाड़ी का बिजनेस वगैरह करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। गाड़ी का बिजनेस करके आप पैसा कमा सकते हैं। और अगर एफ्लिक्शन है तो बहुत बार देखा गया है, अगर आपके 10th लॉर्ड पे एफ्लिक्शन है तो बहुत बार देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति का सोर्स ऑफ इनकम उसके स्पाउस पे डिपेंडेंट है। तो इंडियन कल्चर में अगर महिलाएं नहीं कमा रही हैं तो आप देखोगे उनका 11th लॉर्ड 4th हाउस में, क्योंकि स्पाउस से 10th पड़ता है। तो स्पाउस का जो कर्म है उसके माध्यम से, या स्पाउस का जो गेन है, 5th लॉर्ड उसके साथ कंजंक्शन बना रहा है, तो उसके माध्यम से वो व्यक्ति जो है वो पैसा कमा रहा है। प्रॉब्लम आएगी आपको इसकी दशा अंतर दशा में, खास करके जॉब चेंज करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो कोशिश करना है कि उस समय जॉब चेंज ना करें, या मैरिज वगैरह की जो बात होगी उसमें दिक्कत आएगी। पैसा आप कमाने के लिए माता जी के पास जा रहे हैं, एनजीओ का काम कर रहे हैं, आप एजुकेशन सेक्टर में जाकर के वहाँ से आप पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ ठीक है। बट इसकी दशा अंतर दशा आपके मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा दुखदायी होने वाली है। या हो सकता है कि इस प्लेसमेंट की वजह से, अगर 7th लॉर्ड का इसके साथ कनेक्शन बन रहा है, उपपदा लग्न लॉर्ड का इसके साथ कनेक्शन बन रहा है, तो आपकी शादी 36 साल के बाद हो। 11th लॉर्ड इन 5th हाउस, 11th लॉर्ड का हाईएस्ट डिजायर 5th हाउस होता है। क्यों? क्योंकि वो पूर्व पुण्य का घर है। वहीं से तो आपकी सारी डिजायर फुलफिल होती है। वहीं से तो संचित कर्मा से प्रारब्धा जो है वो जिसको बोलते हैं एंटर करता है आपके लाइफ में। और हाईएस्ट आपकी डिजायर क्या होगी? पावर, पोजीशन, अथॉरिटी। ऐसा व्यक्ति हमेशा चाहत रखता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, मैं भी एक लियो की तरह शाइन करूं, राज करो। तो यस, आप कर सकते हैं, बिकॉज आपका विश जो है वो 5वें घर में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप क्रिएटिव हो सकते हैं,
क्रिएटिव फील्ड में होंगे, आप प्रोडक्टाइजेशन के फील्ड में होंगे, आप किसी कम्युनिकेशन फील्ड में हो सकते हैं, आप ट्रैवल फील्ड में हो सकते हैं, आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, रेंट के पैसे से आप रेंट पे प्रॉपर्टी लगा के उससे आप पैसा कमा सकते हैं। दीज आर द फैंटास्टिक थिंग 11th लॉर्ड इन 5th हाउस। आपका जो कर्म है वो यही लॉर्ड अकेला अपनी दशा में आपके कर्म को प्रॉपरली मॉनिटर करके आपको गेन दिला रहे हैं। ऐसा व्यक्ति अगर बिजनेस में जाता है तो बहुत ज्यादा उसके लिए फायदेमंद होता है। 11th का लॉर्ड 5th हाउस में, 11th फ्रॉम द 7th हाउस गिविंग अर्गला टू द 2nd हाउस। दिस मेक्स अ परफेक्ट धन योगा थ्रू बिजनेस। अगर 11th का लॉर्ड 5th हाउस में आया हुआ है तो माइनस कहाँ है? क्योंकि हर ग्रह का कोई ना कोई जो भी प्लेसमेंट है कुछ ना कुछ वो माइनस भी अपने साथ लेके चलता है। ऐसे व्यक्ति को अपने पिता के साथ संबंध बनाने में, अपने मेंटेन करने में, गुरु के साथ संबंध मेंटेन करने में, मेंटोर के साथ संबंध मेंटेन करने में बहुत दिक्कत होती है। वो सेट ऑफ रूल्स को नहीं मानता और गवर्नमेंट से इस व्यक्ति को कभी ना कभी तकलीफ हो सकती है। वहीं पे इन लॉज के साथ आपका संबंध खराब हो जाएगा, रिसर्च में आपका मन नहीं लगेगा, रिसर्च की जो फाइंडिंग्स है वो आपके लिए सुटेबल नहीं होंगी। तो 11th लॉर्ड जब 5th हाउस में हो तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखना है। यहाँ ये वो सारी प्लेसेस है जहाँ विश फुलफिल नहीं होते हुए दिखाई दे रही हैं अनटिल अनलेस दूसरे ग्रहों का सपोर्ट हो। नाउ 11th लॉर्ड इन 6th हाउस। अब अगेन ये अपने से 8वें गए हुए हैं। तो भैया अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। सर्विस के घर में गए, आप सर्विस के मोड में आ जाइए, आप ट्रांसफॉर्म हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि राहु है। राहु सर्विस के मोड में आते नहीं, वो आर्टिकुलेटिव है, मैनिपुलेटिव है। लेकिन राहु देव को भी यहां आके सर्विस के मोड में आना पड़ेगा, क्योंकि शनि देव भी उस घर के मालिक है और छठे भाव के कारक है। अगर आप सर्विस मोड में नहीं आते हैं तो हो सकता है कि आपको बॉडी पेन वगैरह जो इश्यूज होते हैं वो शुरू हो जाए। 11th का लॉर्ड 6th में आने का मतलब सरकारी नौकरी के माध्यम से या सर्विस के माध्यम से विश का फुलफिल होना, जिसको विश फुलफिलमेंट हम लोग बोलते हैं, डिजायर फुलफिल होना, या पैसे का जो इनकम है, आप आयुर्वेदा से, फार्मिंग लैंड खरीद के, फार्मिंग करा करके, आप सरकारी नौकरी से, आप ऑडिटर बन के, आप वकील बन करके, इस तरह के जॉब में, आयुर्वेदा के काम में जाकर के आप पैसा कमा सकते हैं। और पैसा ही नहीं कमा सकते हैं, हर तरह की डिजायर को आप फुलफिल कर सकते हैं। जब 6th हाउस में बैठेंगे तो आपको रिसर्च की एबिलिटी बहुत ज्यादा वो बढ़ा देंगे, आप रिसर्च बहुत अच्छा करने लगेंगे। जब 11th के लॉर्ड 6th में बैठे तो इसका मतलब है कि 8th हाउस के लिए वो अर्गला हो गया, मतलब अदर्स मनी का एक्सेस मिल रहा है। ऐसा व्यक्ति जब कभी भी चाहे लोन लेना चाहे या दूसरे के पैसे को यूटिलाइज करना चाहिए या पैसे की तंगी में आए तो इन लॉज उसको सपोर्ट करते हैं पैसे के लिए। प्लस ये पूर्व पुण्य का है, क्योंकि एक फ्री विल का मालिक दूसरे फ्री विल घर में आया हुआ है। आपका डे टू डे कर्म 2, 6, 10 जो है वो सैटर्न के कंट्रोल में रहता है। डे टू डे कर्म ये तय करता है कि आपका पूर्व पुण्य सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। बट जनरली देखा गया है, चूंकि एक फ्री विल के दूसरे फ्री विल में अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है तो यह व्यक्ति अपने डेली कर्म के आधार पे अपने भाग्य को और आगे लेके जाते रहता है। पिताजी के साथ संबंध जो है बहुत ज्यादा आपके चैलेंजिंग होने जा रहे हैं और स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में चैलेंजेस आएंगे। आप दिन भर पैसा 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 कीजिएगा, जब पैसा पैसा कीजिएगा तो आपके रिलेशनशिप की जो है उसको प्रॉब्लम होने वाली है। प्लस बिजनेस में अगर आप हैं तो आपको सर्विस देने से, आपको जॉब में जाना है, नहीं तो सर्विस मोड में आना है, सर्विस इंडस्ट्री में आना है। जब आप सर्विस इंडस्ट्री में जाएंगे तब जाकर के आप पैसा कमा पाएंगे। तो दिस इज 11th लॉर्ड इन 6th हाउस। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।